बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। आज का टॉपिक बहुत अहम है और अहम टॉपिक मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब शो किया तो हमें एक के बाद एक कॉल आ रही थी और हम तब अंदाज़ा हुआ कि इतने सारे लोगों का इशू है। सो हमने चाहा कि आज दोबारा से इस टॉपिक को हम इन डिटेल डिस्कस करें। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं यूरिन में इन्फेक्शन की, पेशाब में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बर्निंग होती है, जल के यूरिन आता है, बार बार आपको ऐसे फील होता है कि आपको वॉशरूम जाना है और आप वॉशरूम जाते हैं तो यूरिन आता नहीं है। और कुछ लोगों का मसला सर्दी में ही नहीं, वैसे भी मसाने की कमजोरी की वजह से पेशाब का बार बार आना। अब ये बीमारी है, अगर बीमारी है तो इसका इलाज क्या है? अगर हम घर बैठे इसका इलाज नहीं करेंगे तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? अगर आपको यूरिन आ ही नहीं रहा तो ये भी क्या खतरे की बात है? क्योंकि हम ना चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं और इग्नोर करके उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर पानी सर से गुजर जाता है। उस पर फिर माहिरीन के पास, उसके पास, डॉक्टर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, उन्हें भी फिर कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ता है। तो हम जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं, इस पर भी आज बात होगी। और कुछ लोग शिकायत ये भी करते हैं कि यूरिन के साथ खून का आना ये कितना खतरनाक है, आया ये किसी बड़ी बीमारी की अलामत है? टेलीफोन लाइन हमारी ओपन हो चुकी है जी, आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। होता ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के लोग अगर मेडिसिन खा लें तो रात सारी शिकायत करते हैं जी वॉशरूम के चक्कर लगते रहे। फिर डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको बार बार यूरिन आता है और इस मौसम में वैसे ही ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट एज ग्रुप में अगर ये मसाइल हैं तो इसका हल क्या है? यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ठीक ठाक है आप? बिल्कुल ठीक है ना, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सर्दियों में यूरिन का ज़्यादा आना नॉर्मल है? नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि सर्दियों में तो जो यूरिन है वो कम आता है क्योंकि आपके पानी पीने की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि जो बाकी भी जिस्म से के अंदर जो एक्सक्रीशंस हो रही होती हैं किडनी की वो रिलेटिवली कम हो जाती है। तो इसलिए जो है सर्दियों के अंदर अगर आपको अनयूजुअली यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो फिर उसकी कोई ना कोई वजह लाजमी है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि सर्दियों में अगर पानी की इनटेक नॉर्मल भी रखें तो ये कोई बीमारी है कि अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, आप एक दफ़ा जा रहे हैं, अभी आके बैठते तो दोबारा फील हो रहा है जैसे वॉशरूम जाने है, आप वॉशरूम जाते हैं यूरिन आ नहीं रहा, तो ये क्या कोई बीमारी है? बिल्कुल, देखें इसको बेसिकली अर्जेंसी कहते हैं। अर्जेंसी मीन कि आप वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, आपको हाजत महसूस हो रही है और आपको लगेगा अगर मैं वॉशरूम ना गया तो मेरा यूरिन निकल जाएगा। हाँ। तो इसमें अर्ज हो रही होती है आपको बार बार वॉशरूम जाने की। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह डिपेंड करती है कि ये किस उम्र के मरीज को है। अगर तो 40 साल से ऊपर की खातून या मर्द है तो उसमें वजूहात जो हैं और हैं। अगर यंग आदमी के अंदर है, जवान के अंदर है, उसकी वजह जो है डिफरेंट है। तो लेकिन अगर आपको बार बार यूरिन की अर्ज हो रही है, आप बार बार जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी है, बार बार आपको पेशाब आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मसाने के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मौजूद है। बेसिकली यूरिन का सबसे पहले जरूरत ये है, सादा ज़बान के अंदर हमारे जो नाजरीन है उनको समझने की जरूरत है यूरिन आता कैसे है। अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर एक मसाना जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं वो बनाया। वो तकरीबन इतना बड़ा होता है कि वो 1 लीटर से ज्यादा, तकरीबन नॉर्मली 500 से 1 लीटर तक का यूरिन होल्ड कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी। जब उसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता रहता है गुर्दों से, हर वक्त गुर्दे से यूरिन हर वक्त बन रहा है, वो जैसे कहते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें आ रहा है, मसाने में वो इकट्ठा होता है। ठीक है, मसाने में इकट्ठा हो गया, मसाने में इकट्ठा होकर एक सर्टेन अमाउंट आती है जिसके बाद दिमाग को सिग्नल जाता है कि मसाना भर गया, अब इसको खाली किया जाए। तो उसमें क्या होता है कि जो मसाना होता है वो उसको दबाता है, ठीक है, उसको सिग्नल आता है और वो दबाया जाता है और आगे से जो पेशाब का रास्ता वो खुल जाता है और यूरिन बाहर चला जाता है। अब इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर जिसके अंदर मसाना जो है और जो उसका सिनर्जिस्टिक एक्शन है कि मतलब मसाना को दबाया जाए और साथ आगे से यूरिन का रास्ता खुल जाए, इससे नॉर्मल यूरिन होता है। अब इस पूरे रास्ते में गुर्दे से लेके पेशाब के रास्ते के अखराज तक का जो रास्ता है, इसमें कहीं पे भी खराबी आएगी तो आपका पेशाब करने का, बार बार आने का, अर्जेंसी और ये सारे प्रोसेस, ये सारी डिजीजेस शुरू हो जाएंगी। एक लंबी लिस्ट है। अब आ जाती है बाज दफा जो, जैसा कि आपका स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये कि अभी यूरिन करके आए, फिर महसूस हो गया, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर अर्ज हो रही है बार बार जाने की। इसकी सबसे बड़ी वजह जो आम तौर पे देखी जाती है वो मसाने का इन्फेक्शन है। अब मसाने का इन्फेक्शन क्या है और किस तरह से ये अपीयर होता है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं जी, नाम बता दें। मजीद, अब्दुल मजीद साहब, सवाल कीजिए अब्दुल मजीद साहब। जी, मुझे प्रॉब्लम है कि यूरिन मॉर्निंग टाइम में यूरिन नहीं आता
प्रोटीन में जितना जैसे इसका करना तो होगा, लेकिन मगरिब के बाद जो है मुझे भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, जीवन बार बार आता है। जैसे मैं आता हूँ एज कितनी, उम्र पूछ लीजिएगा। अब्दुल मजीद साहब, आपकी एज क्या है? मेरी एज 49 है। 49। डॉक्टर साहब, आप पूछ सकते हैं डायबिटीज है या नहीं है कोई? अच्छा मजीद साहब, जो आपके बज़ाहिर सिम्टम्स लगते हैं, अगर आपको शुगर वगैरह भी नहीं है और बाकी भी जो इसकी कोमॉर्बिड्स नहीं है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मर्द के अंदर एक गदूद होती है जो मसाने और मसाने की नाली के इर्द गिर्द होती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर बहुत से जो है जिनसी सेहत के अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। जब ये गदूद वक्त के साथ बढ़ जाती है तो ये ना सिर्फ मसाने को दबाती है बल्कि मसाने की नाली को भी दबाती है। जब वो मसाने की नाली को दबाती है तो उससे यूरिन बार बार आता है। तो आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से डॉक्टर से जो स्पेशलिस्ट हो अपनी फील्ड का, उससे एक अल्ट्रासाउंड कराएं। और जब अहम बात यह है कि अगर किसी को ये मसला है, गदूद का मसला है, जब पेशाब बार बार आ रहा है या मसाने से रिलेटेड या गुर्दे की पथरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने अल्ट्रासाउंड कैसे कराना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी आपने अल्ट्रासाउंड कराने जाना है, आपने पानी पी लेना और अपना पेशाब रोक लेना है। आपका मसाना पूरा भरा होना चाहिए। अगर मसाना भरा हुआ नहीं होगा तो गदूद भी नहीं नजर आएगी और पथरी भी मिस हो जाएगी। तो लिहाजा आप, और प्रेफरेबली सुबह अर्ली मॉर्निंग या खाली पेट जाएं जिसके अंदर पेट के अंदर गैसेस वगैरह कम हो, ठीक है, और उसमें मसाना भर के जाके आप एक अच्छा सा अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो गदूद है वो बड़ी हुई होगी, और उसके लिए अगर आप जल्दी चले गए और गदूद का साइज मॉडरेट लिमिट्स के अंदर हुआ तो आपका इलाज दवाई से मुमकिन है और इंशाल्लाह आप बेहतरीन सेहत गुजारेंगे, अपनी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर गदूद का साइज बहुत बड़ा हुआ और आप जैसा कि बता रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिंदगी मुश्किल हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो फिर इसकी आप सर्जरी अवेलेबल है। अब इसमें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज हैं लेजर्स के जरिए, जिसमें आपका खून नहीं बहता, जिसके अंदर आपको ज्यादा हॉस्पिटल दाखिल नहीं होना पड़ता, और उसके बाद आप बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो जाते हैं। सही। तो सबसे पहले आपका प्रॉपर तशखीस होना बहुत जरूरी है, पता चल जाए कि उसका साइज क्या। उसके बाद जो है आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं। आपका अल्ट्रासाउंड यानी जो जड़ पकड़नी है ना बीमारी की, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाने का इन्फेक्शन डॉक्टर साहब क्या होता है? जी बिल्कुल, बड़ा अहम। मसाने का इन्फेक्शन बेसिकली इसके अंदर ही इसकी 3-4 चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। एक तो अगर आपको पेशाब आपको अनयूजुअली ज़्यादा आना शुरू हो गया, जैसे आपने कहा कि अभी आया वापस आया, उसमें फिर वापस आ गए। अच्छा, उसके बाद दूसरी अहम चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर पेशाब में जलन हो रही है, आप पेशाब कर रहे हैं तो साथ तकलीफ के साथ आ रहा है, दर्द के साथ आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फेक्शन है। और आपको पता है कि फीमेल के अंदर पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 90% से ज़्यादा ख़वातीन ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी इन्फेक्शन का शिकार होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी साख्त ऐसी बनाई है कि जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। तो स्पेशली जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उनको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसको इग्नोर मत करें, इसका फौरी तौर पे इलाज कराएं। इसका बड़ा सिंपल सा इलाज होता है, आप इसका तशखीस कराते हैं, कल्चर कराते हैं और फिर एक एंटीबायोटिक लेते हैं। प्लीज़ खुद से एंटीबायोटिक ना लें। हम दुनिया के उस मुल्क में हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मीन के एंटीबायोटिक नकारा होती जा रही हैं, और अब हमारे पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस रह गई हैं जो एंटीबायोटिक हमें असर कर रही है। मेरी ही इस पर रिसर्च है जो मैंने यूरोपियन एसोसिएशन यूरोलॉजी के अंदर भी प्रेजेंट की थी, कि एक सादा सी दवाई है जिसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन कहते हैं, उर्फे आम में नोविडेट सिप्रोक्सन के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान के अंदर 100 में से 87 मरीजों पे ये इसका बेअसर हो चुकी है। 100 में से 87 मरीजों के ऊपर सिर्फ 13% मरीज जो हैं उसके ऊपर ये अपनी जो है, क्योंकि लोगों ने इसका इतना इस्तेमाल कर लिया कि आपकी बॉडी जो है उसकी आदी हो गई, अब उसने उस पर असर करना ही छोड़ दिया। अच्छा, एक अहम बात यह है कि मसाने के इन्फेक्शन से बचा कैसा जाए, ये बड़ा जरूरी सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना जो पानी का इंटेक है, वाटर इंटेक मुनासिब रखें। 3 लीटर इंसान की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने एक्सरसाइज की या जिम किया तो उस हिसाब से पानी का इंटेक बढ़ा लें। और एक मैं सादा सी रेमेडी बता रहा हूँ, हर घर में अंदर लेमन अवेलेबल होता है, फ्रेश लेमन। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लेमन का इस्तेमाल बढ़ा देंगे, ना सिर्फ आपके गुर्दे की पथरी जो है उसके बनने से आपकी बॉडी बची रहेगी, बल्कि इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ है जो आमतौर पे बात नहीं की जाती, वो कहते हैं हाइजीन। मैं वही पूछने वाली थी, पुअर हाइजीन, पब्लिक वॉशरूम का यूज करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट किया है। पब्लिक वॉशरूम हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। अब उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर आप कभी जहाज़ में सफ़र करें तो ऊपर लिखा होता है कि आप इसको साफ करके जाएं ताकि आपके आने वाला इसको कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे पब्लिक वॉशरूम से जितने भी हैं, चाहे मोटरवे के रेस्ट एरियाज पे वो 70 रुपए वाले भी हैं, तो उधर भी वो सफाई सुथराई नहीं है। तो बात
ये है कि पब्लिक वॉशरूम्स का, और दूसरी बात यह है कि कमोड्स लगे होते हैं, कमोड लोगों को यूज करना नहीं आता, फिर जब आप कमोड पे बैठते हैं तो वहां से इन्फेक्शन कैरी करते हैं, और ये ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होते। इसलिए पब्लिक वॉशरूम जब भी यूज करना हो आपने उसको प्रॉपर पहले जाके वॉश करें, उसको टिश्यू से साफ करें और फिर उसको इस्तेमाल करो। उसके बाद जाती हाइजीन जो है बहुत जरूरी है। देखिए सफाई निसफ ईमान इसीलिए कहा गया है। हाँ, एक मुसलमान का और उस वक्त तक ईमान पूरा ही नहीं हो सकता जब वो सफाई सुथराई ना करे। अगर पुअर हाइजीन है तो उसके अंदर स्पेशली फीमेल्स के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है जी, सरवर साहब है हमारे साथ, सवाल कीजिए सरवर साहब, क्या पूछेंगे? अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मेरी एज तकरीबन 70 प्लस है, तो मैं पेशाब करता हूँ तो जलन होती है, बाहर पेशाब आता है। ठीक है, और ये कब से हो रहा है आपके साथ? ठीक है जी। जी सरवर साहब, आपका सवाल हमें मिल गया। जो आप कह रहे हैं पेशाब में जलन हो रही है, 70 ईयर्स एज का मतलब यह है कि आपके अंदर जो गुदूद है, मसाने की गुदूद है, प्रोस्टेट है, वो बड़ा होना है, उसकी वजह से आपका पेशाब रुक रहा है। जब पेशाब रुकता है तो इसकी यूं मिसाल ले लें कि अगर घर के अंदर रात को खाना खा के बर्तन साफ ना किए जाएं तो सुबह तक उनमें जो है बुरी तरह से खराब हो चुके होते हैं। इसी तरह से अगर पेशाब जो है मसाने में रुकेगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको पेशाब का इन्फेक्शन है, फौरी तौर पे अपना एक पेशाब का टेस्ट कराएं और किसी भी करीबी डॉक्टर से रब्ता करें, और आप 7 से 14 दिन के लिए आपको दवाई दी जाएगी। सिर्फ एक गोली आपने एंटीबायोटिक लेनी है और सारी यूरिन अल्कलाइजर की जरूरत हुई तो वो पीएच दे के दे देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। चलें जी, ये छोटी सी आपके लिए डॉक्टर साहब की सजेशन है, आप किसी पहले अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, एक अल्ट्रासाउंड अच्छा सा करा लें ताकि आपके मर्ज की तशखीस हो सके, और एक छोटी सी दवाई से आपका ये मसला हल हो जाएगा। ये बहुत तकलीफ भी होता है जी, इससे बहुत सारे लोगों को मैंने परेशान देखा है। सो बर वक्त इलाज जो है वो आपको परेशानी से बचा सकती है। शबनम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शबनम साहिबा, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मुझे तकरीबन ना 1.5 साल से मसाने का मसला बना हुआ है, और खांसी करने से मुझे यूरिन आ रहा है, और छींक मारती हूँ तो तब मतलब कि ज्यादा उछल कूदने की उम्र तो है नहीं है, लेकिन जो ऐसे ना मेरा पेशाब लीक हो जाता है एकदम से। अच्छा ये बताइएगा मैडम कि आपको खांसी करने से या छींक मारने से भी पेशाब निकल जाता है या वैसे चलते फिरते पेशाब लीक हो जाता है? जी ये सिचुएशन है जी। चलें, थैंक यू शबनम साहिबा। डॉक्टर साहब बताते हैं आपको। देखें जो खवातीन होती हैं चूंकि इनके अंदर जच्ची के बड़ा सेंसिटिव है, आप कहीं आ जा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं। उसके अलावा आप इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, आपकी जिंदगी जिसे कह लें क्वालिटी ऑफ लाइफ, बल्कि अगर यंग एज के अंदर भी इसकी एक वजह है, वो मैं अभी इस पे बाद में बात करता हूँ, वो हो जाए मरीज को तो लोगों की अल्लाह माफ करे जो मर्द हजरात हैं वो तलाक दे देते हैं। उसकी रीजन है कि फीमेल का इन्फेक्शन की वजह से मतलब वो बिल्कुल सोशली कट ऑफ हो जाती है, तो उसकी वजह बाद में डिस्कस करते। पहले शबनम साहबा की मैं बात कर देता हूँ। सबसे अहम जो चीज़ है, इन्होंने जो कहा कि पेशाब लीक हो जाता है, जो खवातीन होती हैं चूंकि जच्ची के अमल से गुजरती हैं तो उनका जो मसाने वाला हिस्सा जिसको प्रीमियम हम कहते हैं वो कमजोर हो जाता है। वो पट्टे जो पेशाब को कंट्रोल कर रहे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की वजह से भी वो पट्टे वक्त के साथ उम्र के साथ कमजोर हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे बाज के अंदर इन्फेक्शन हो के, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि खवातीन में इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है, तो जब इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, बार बार इन्फेक्शन होकर उसको इग्नोर करके उसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो मसाना होता है वो हसास हो जाता है। लाइक अगर उसमें 400 ml 400 ml का यूरिन इकट्ठा होना और उसके बाद उसने सिग्नल देना दिमाग को जी आप यूरिन करें, तो इसमें क्या होगा कि 100 ml भी थोड़ा सा यूरिन आएगा, वो दिमाग को सिग्नल भेजेगा मसाना भर गया, तो मसाना फौरन बाहर पेशाब करने चला जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इनके लिए रिकमेंडेशन बता दें, मेरी कॉलर एक वेट कर रही है डॉक्टर। इसके लिए बेहतरीन रिकमेंडेशन है किसी भी करीबी यूरोलॉजी से आपके स्टाफ से मेरा नंबर ले लें, और आपको पता है कि सिटी के 10 से जो भी पेशेंट्स आते हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, उनका इलाज भी करते हैं, तो इंशाल्लाह हम इनका बिल्कुल बेहतर। चलिए जी, आप डॉक्टर शबीर के पास भी जा सकती हैं, आप फोन करके एड्रेस ले सकती हैं। आगे चल के हम डॉक्टर साहब का एड्रेस भी शेयर कर देंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, तो डॉक्टर साहब खुद बता देंगे कहाँ पे बैठते हैं। आपको अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। शबनम साहिबा हमारे साथ ही अभी है नूर सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मुझे ना डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी आप करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब से मैंने ये बात करनी थी कि मुझे ना वॉशरूम अक्सर ये आता है, जो वॉशरूम आता है वो मतलब के जल के आता है। मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, अगर पैनल से इनका। हाँ बिल्कुल। पेशाब रुक के आता है। और जी आपकी उम्र कितनी है नूर? आपकी उम्र कितनी है?
जी मेरी उम्र 37 है। 37 है। अच्छा नूर, आमतौर पे 37 ईयर्स के अंदर जो पेशाब बार बार रुक के आने की वजह होती है उसमें कोई ना कोई पथरी होती है, किसी भी लेवल पे, मसाने में भी हो सकती है, गुर्दे की नाली में भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको किसी भी करीबी जगह पे जाके एक अच्छा अल्ट्रासाउंड कराएं और मुझे दिखा लें या किसी भी यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें, तशखीस की जाए। उसकी वजह यह है कि पेशाब का रुक के आना इस आपकी उम्र ब्रैकेट के अंदर ये खतरे की निशानी है, तो आप इसको सीरियसली लें। इसकी मेन वजूहत मैंने आपको बता दी हैं, वही हैं। बर वक्त इलाज इसका जरूरी है जी, तशखीस कीजिए, बर वक्त इलाज कराइए। 37 की उम्र में डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऐसा होना खतरे की अलामत हो सकती है। अल्लाह ताला खैर रखे जी। आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, कॉल्स कीजिए, अपने सवाल कीजिए, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो कॉल्स इतनी ज़्यादा हैं तो डॉक्टर साहब मैंने आपको ठीक कहा था ना कि हम परेशान हो गए थे लास्ट टाइम के, इतना लोगों का मसला है। अब मेरी गुफ्तगू बीच में ही रह जाएगी, लेकिन कॉलर है हमारे साथ अकरम साहब, सवाल कीजिए। मैं आपसे बात यही करना चाह रहा था कि मेरे पेशाब पस आती है, पस आती है आपको, एज क्या है? अच्छा देखिए जो पेशाब के अंदर ये बड़ा अहम मसला है, पेशाब के अंदर जो पस आती है, पीप आती है, ये इन्फेक्शन होता है। ये बड़ी, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो आप यकीन करें गुर्दे के मसाने से लेके गुर्दों तक पूरे का पूरे रास्ता ख़राब हो जाता है। और अगर पस की बहुत ज़्यादा आ रही है और काफ़ी अरसे से आ रही है तो आपको पेशाब के रास्ते की टीबी भी हो सकती है। तो लिहाजा फौरी तौर पे इनको चाहिए अपना यूरिन कल्चर कराएं, तो यूरिन टेस्ट कराएं। और जी बिल्कुल, पेशाब के रास्ते की जो टीबी है ये हमारे या इस एरिया के अंदर बहुत कॉमन है कि इसके, और पेशाब के रास्ते की जो टीबी है वो इतनी ज़्यादा पेचीदगियों का शिकार हो जाती है कि उसके अंदर गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, मसाना सुकड़ जाता है और मरीज़ का नया मसाना बनाना पड़ता है या उसको बड़ा करना पड़ता है। तो और वो एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है। तो लिहाजा अगर पेशाब के अंदर कभी भी पीप आ रही हो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। दूसरी अहम वजह जो हमारे, जो आप जैसा कि आपने फरमाया होता क्यों, मैं उधर ही जो आपने इससे पहले एक बात कही थी कि हमारा पेशाब के इन्फेक्शन का मसला इतना ज्यादा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग जाते हुए हिचकिचाते हैं या डरते हैं। और पेशाब के इन्फेक्शन की एक बहुत बड़ी वजह जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जो मर्द से खतून से मर्द को लगती हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की जाती। स्पेशली जो मर्द हजरात हैं उनके अगर पेशाब के अंदर पीप आ रही है तो फौरी तौर पर अपना मुआयना कराएं। ये ना हो कि कहीं उनके यहाँ तो पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। तो ये लोग मिक्स कर लेते हैं और डरते हुए नहीं जाते। आप बिल्कुल ना डरें, अच्छे डॉक्टर के पास जाके, इवन अपने किसी जनरल प्रैक्टिशनर को भी दिखाएं जाके। इसका बड़ा सादा सा इलाज होता है, मुतलका जो एंटीबायोटिक होती है वो दी जाती है और मरीज ठीक हो जाता है। आपने कहा वजह क्या है, एक तो मैंने आपको वजह बता दी। दूसरी अहम वजह देखिए पेशाब में पीप जब भी आती है उसकी दो वजह होती हैं। या तो पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट आती है, यूरिन रुकना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर रात को आप बर्तन साफ ना करें तो सुबह तक उसके अंदर भी जो है वो पूरा गंद पड़ चुका होता है, प्रॉब्लम होती है, जम जाता है और उसमें जिसे कह लें कि वो क्या खवातीन कहती हैं कीड़े पड़ चुके होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से पेशाब के रास्ते में कहीं पर रुकावट आ गई है तो समझ लें आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका पेशाब रुकेगा। या उसके कोई ना कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। या तीसरा कोई गुर्दे के अंदर कोई पथरी पड़ी हुई है, कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। या कोई और वजूहत हो सकती हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं। और मे बी जैसा कि फीमेल के अंदर जो है IUCD है, जो बच्चे रोकने वाली डिवाइस रखवाई जाती है, वो भी एक इन्फेक्शन की वजह है। तो कोई भी फॉरेन बॉडी के अंदर पड़ी होगी तो उससे इन्फेक्शन होगा। तो लिहाजा खवातीन बिलखुसूस और मर्द बिलअमूम अगर पेशाब के रास्ते से इन्फेक्शन हो तो फौरी तौर पर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन तमाम खवातीन से जो कि इवन बच्चियां भी झिझकती हैं, परेशान होती हैं, हिचकिचाती हैं कि पता नहीं हमें डॉक्टर को बताना है नहीं बताना, फैमिली में किसी से डिस्कस करना है, तो प्लीज़ इससे पहले कि मसला ज़्यादा जो है वो संजीदा हो जाए और उसका इलाज ज़्यादा मुश्किल हो जाए तो फौरी तौर पर छोटे से मसले का हल निकाल लीजिए। इजाज साहब हैं, इजाज साहब सवाल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मुझे पेशाब का इशू था। मेरे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि तुम PSA कराओ। मैंने अपना PSA करवाया तो वो रेंज गई 10 से ज़्यादा चली गई। उन्होंने कहा कि दोबारा कराओ, दोबारा करवाया तो वो 5 आ गई। फिर उनको डाउट हुआ, उन्होंने मेरा बियाप्सी भी किया, लेकिन वो जो मेरी रेंज है ना, बियाप्सी क्लियर आ गई है। उन्होंने बाकी टेस्ट कराए लेकिन मेरा PSA कंट्रोल नहीं आ रहा। व्हाट शुड आई डू?
जी इजाज़ साहब, जो पीएसए है, जो बहुत बड़ी वार्निंग साइन है, आपको आपके डॉक्टर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बहुत जल्दी आपका पीएसए करा के एक बीमारी पिक कर ली। पीएसए जो होता है ये डिजीज स्पेसिफिक नहीं है, ऑर्गन स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि जो गदूद है, प्रोस्टेट गदूद की कोई भी बीमारी है आपको जिसकी वजह से पीएसए बढ़ रहा है। और ये आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे स्टाफ से मेरा नंबर ज़रूर ले लीजिएगा और मुझे अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पीएसए का बढ़ना एक खतरनाक बीमारी होती है, गदूद का इन्फेक्शन, और दूसरी खतरनाक बीमारी होती है गदूद का कैंसर। ये दो ही वजूहात होती हैं जो आपकी एज के अंदर जिसकी वजह से पीएसए बढ़ सकता है। इसकी जो गाइडलाइंस नई हमारी यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी की गाइडलाइंस है वो यही कहते हैं कि सबसे पहले आप पीएसए कराते हैं, पीएसए के बाद आपका एक डिजिटल रेक्टल एग्जाम होता है, आपका डॉक्टर मुआयना करता है, मुआयना करने के बाद ये सब पता करता है क्या गदूद के अंदर कहीं पे कोई जो है जिसे कह लें कि नोड्यूल तो नहीं बन गया हुआ, या कोई अब नॉर्मल एरिया तो नहीं है, या वो बहुत सख्त तो नहीं हो गया। वो उस अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर फिर आपकी एमआरआई कराएगा। एमआरआई के बाद आपकी तशखीस कंफर्म हो जाएगी। लिहाजा आप इस मामले को बिल्कुल भी इजी ना लें और इस जितनी जल्दी हो सके अपनी तशखीस डॉक्टर साहब अगर आपसे मिलना चाह रहे हैं तो कहाँ अवेलेबल होते हैं आप प्लीज, क्योंकि मैं लोगों के मसले, आपने कहा कि ये कैंसर हो सकता है, मेरा दिल इतना परेशान हो जाता है इसका नाम सुन के, तो प्लीज उनको बता दें कि आपसे कहाँ आके मिले। देखिए मैं अब मेरा क्लिनिक जो है वो यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट क्लिनिक है। ये अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो गेट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट आईडीसी प्लाजा है, वहाँ पे मेरा क्लिनिक है, मैं वहाँ बैठता हूँ। और सिटी या टन के जितने भी पेशेंट्स हैं हमेशा से हमारे पास, हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो सदका जारिया अना ने प्रोग्राम की शक्ल में शुरू किया उसमें हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखते हैं। और इसके अलावा सर अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आपके प्रोग्राम में कॉल करके आपके स्टाफ से नंबर ले सकते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ा काम करेंगे जो इस तरह से आप पेशेंट्स की रहनुमाई कर देंगे, उनको गाइड कर देंगे, क्योंकि ये मसला लोगों को समझ नहीं आ रहा था। आपको तो बहुत अच्छे तरीके से इस बात का है अंदाजा, और आप जैसे लोगों के साथ मिलकर ही हमने ये शुरू किया। मैं वीडियो कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन में मैंने कभी चार्ज नहीं किया, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अगर आप लोगों के लिए रहनुमाई कर सकते हैं, उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं तो आप करें। बिलीव मी, एक पेशेंट थे मेरे, वो पाकिस्तानी थे, यूके में सेटल्ड थे बहुत अरसे से, वहाँ पे उनको गदूद का यही इन वाला पीएसए रेज आया और उन्होंने मेरे से वहाँ पे फोन पे मेरे से राब्ते में रही। जब वो इवन बायोप्सी के लिए थिएटर जा रहे थे तो तभी मुझे वीडियो कॉल करके पूछ रहे थे कि ये ठीक हो रहा। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। तो हमें लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला इसकी जज़ा आपको जरूर देगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। लियाकत साहब हैं जी, सवाल कीजिए लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लियाकत बोल रहा हूँ जी वाल्टन से। मुझे पेशाब में काफी देर से जलन भी है, और जब मैंने इसका कराया था ना, वो क्या कहते हैं उसको, तो उसमें उन्होंने शो किया है कि ये ग्लैंड्स हैं, और मैं काफी देर से मतलब इसमें हूँ। डॉक्टर साहब आपको जी बिल्कुल, आपको गदूद का मसला है। आपको जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था, जो गदूद बढ़ जाती है तो पेशाब में रिकवर, इतने सारे लोगों का ये मसला है ना। देखें, गदूद एक ऑर्गन है, मैक्सिमम लोगों का यही मसला जी है। एक ग्लैंड है। हर शख्स को 50 के बाद गदूद का मसला होना ही होना है। जो अपनी ज़िंदगी बेहतर रखते हैं, कब्ज़ नहीं होने देते, अपने यूरिन रास्ते में इन्फेक्शन नहीं होने देते, उनमें ज़रा कम होता है, बाकी ये होना ही होना है। जैसे यूट्रस का मसला, बच्चेदानी का मसला ख़वातीन के अंदर होना है, इस तरह मर्दों के अंदर गदूद का मसला होना है। तो ये एक मतलब इनएविटेबल चीज़ है। और प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन जो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन ना होने दें, टाइमली अगर हो जाए तो इसकी दवाई शुरू करें, फिर दवाई से कंट्रोल आ जाता है, अदरवाइज सर्जरी। अब ये जो इन वाला केस लग रहा है हमारे मोहतरम कॉलर वाला, इसके अंदर इनको ऑपरेशन की जरूरत है और इनको फौरी तौर पर ऑपरेशन करवाना चाहिए। साहब आप डॉक्टर साहब से रिजू कर सकते हैं जी। कॉलर्स हमारे साथ हैं जी। अब आई डोंट नो मैं सवाल आगे शुरू करूं। हाँ, मैं जी कोशिश तो यही कर रही थी। चलें जी, आप कॉल कर सकते हैं, पीछे बेल्स हो रही हैं, साथ फोन उठाएं तो वो लाइंस क्योंकि ज़्यादा बिजी जा रही हैं। चलें जी, आपकी कॉल्स हम शामिल करते रहेंगे। मैं ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करूंगी, दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर शबीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। धड़ाधड़ कॉल्स आ रही हैं, मैं हैरान और परेशान इस बात को लेके हूँ। डॉक्टर साहब तो आपकी रहनुमाई कर ही रहे हैं। इतने सारे लोगों का ये मसला है, यानी हम इसको इग्नोर करते हैं, कोई मसला समझते ही नहीं है। आसिया साहिबा हैं और मर्द खवातीन दोनों में ये चीज़ बराबर रेशो आ रही है। ये नहीं कि हमें मर्दों की कॉल ज़्यादा आ रही है, खवातीन की कम आ रही है, दोनों तरफ से इशू देखने में आ रहा है। आसिया साहिबा, क्या सवाल पूछेंगी आप? डॉक्टर साहब, मुझे वॉशरूम बहुत आता है, मिनट बाद वॉशरूम आता है, खांसी करती हूँ वॉशरूम आता है, और क्या कहते हैं जरा जी वॉशरूम की शक्ल देख लूँ फौरन वॉशरूम में चली जाती हूँ, अभी करके आती हूँ तो फिर वॉशरूम आ जाता है।
ये मुझे बहुत मसला बना हुआ है। ये इनका तो पूरा मसला है ना, दैट्स द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसे हम कहते हैं हसास मसाना। हसास मसाने का मसला इतना ज्यादा है ना। डॉक्टर साहब अभी कॉल पे हैं आसिया। जी मैडम, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी एज क्या है, उम्र क्या है, और इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है साथ में? डायबिटीज से भी ताल्लुक होता है? मेरी उम्र जी उम्र मेरी 50 साल है जी बिल्कुल। आपकी इसी ये एग्जैक्टली परफेक्ट क्लासिकल केस है ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम का। और इसमें इसका मतलब यह कि आपका मसाना हसास हो चुका है, जो पेशाब पे ना सिर्फ कंट्रोल खो दिया है बल्कि वो थोड़ा सा भी यूरिन महसूस होता है, आप वॉशरूम देखती हैं तो अर्जेंसी आपको फील होना शुरू हो जाती है, अर्ज महसूस होना शुरू हो जाती है। फिर आपने कहा खांसी भी करूं तो उससे भी पेशाब लीक हो जाता है। इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, के मसाने के जो मसल, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जिचकी के अमल की वजह से जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, ये बड़े ऑपरेशन होते हैं, उनकी वजह से खवातीन के जो पट्टे होते हैं जो पेशाब को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि हल्का सा भी प्रेशर पड़ता है मसाने के ऊपर, एब्डोमेन का कब्ज हो जाए, खांसी करें या आप छींक मारें तो यूरिन निकलना शुरू हो जाता है। मैडम अब पहले ये होता था कि जो आपका मसला, इसके लिए बड़ी सर्जरीज ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती थी, अब बड़ी अच्छी दवाइयां आ गई हैं। तो आप मेरे पास तशरीफ ले जाएं, किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास तशरीफ ले जाएं, इंशाल्लाह एक गोली है जिसको सोलिफेनासिन भी कहते हैं, अब माइबिग्रॉन भी है, उससे भी लेटेस्ट आ गई हैं। अकॉर्डिंगली आपकी अकॉर्डिंग टू योर डिजीज इन्फेक्शन रूल आउट करने के बाद आपको वो दवाई आप रात को एक गोली खाएंगी और इंशाल्लाह ये आपका मसला भी खत्म हो जाएगा और आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है कि आपका मसाना कमजोर ना हो? जी बिल्कुल, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इन्फेक्शन नहीं होने देना। दूसरी बात है एक्सरसाइजेज, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज। अच्छा। इसलिए आप कहते हैं कि जब वो जो मेरी बहनें और जो खवातीन हैं जो जिचगी के अमल से गुजर रही हैं या उन्होंने रिसेंटली अभी बच्चे को जन्म दिया है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है या बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनको चाहिए कि वो अपनी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज करें। ठीक है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज अब तो आपको पता हर जगह पे नेट से डाउनलोड कर लें, यूट्यूब से निकाल लें, वो जरूर करें। और वो आप 5 मिनट अपने लिए वक्फ करती हैं लेकिन आपकी पूरी जिंदगी जो है वो बेहतर हो जाती है। ये बहुत जरूरी है जी। आपने ज़चकी के बाद जो है डिलीवरी के बाद आपने लाजमी तौर पर ये एक्सरसाइज करनी है अगर आप चाहती हैं कि आपका मसाना कमजोर ना हो। सफिया साहिबा जी, सफिया साहिबा सवाल कीजिए। जी मेरा नाम पेशाब बड़ी तकलीफ ना लाता है, पेशाब बहुत ज्यादा आता है, तकरीबन 3-4 दफा रात में, 3-4 दफा सुबह आता है, ज्यादा आता है, तकलीफ बड़ी होती, जलन भी होती है, पेशाब के विच नाली में अगे फिरे तो छोटा आ जाना नहीं है, तकलीफ बहुत नहीं। मैं बड़े इलाज करवाए हैं। मैडम जो आप कह रही हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, वो जो दाना आप कहती हैं पेशाब के रास्ते में निकला हुआ उसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही है। जब तक वो दाना रिमूव नहीं किया जाएगा आपके पेशाब के रास्ते की ब्लॉकेज नहीं होगी। ये थोड़ी सी रेयर डिजीज होती हैं, आम डॉक्टर्स इसको पिक नहीं कर सकते होते। तो आप तशरीफ ले आए, इंशाल्लाह आपका जो है उसकी प्रॉपर देख उसका मुआयना करना पड़ेगा। मुआयना करने के बाद देखेंगे कि इसको कैसे करना है। काबिल इलाज है और इसका इलाज बाज दफा बगैर बेहोश किए ही हो जाता है, लोकल लगा के हल्का सा, और यहाँ आपको पेन किलर दे के जिससे आपको दर्द की तकलीफ ना, दर्द कुछ दवा दे के ये हो जाता है। और ये बहुत ज्यादा चूंकि कॉमन नहीं होता, रेयर डिजीजेज होती हैं जहां पे होती हैं, तो इसलिए ये इग्नोर हो जाता है डॉक्टर से। अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो या मसाने में, उसकी वजह से भी आपको यूरिन का इन्फेक्शन रहता है? बिल्कुल होता है। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि जिस्म के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी होगी, चाहे वो पथरी की सूरत में है, चाहे वो किसी भी और डिवाइस जो आपके या कोई स्टैंड डाला हुआ है, गुर्दे की नाली में स्टैंड डाला हुआ है, या बच्चा कंट्रोल करने वाली डिवाइस IUCD रखवाई हुई है, ये सारी जो फॉरेन बॉडीज हैं ये इन्फेक्शन काज करती हैं और इसमें इसके एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है। और गुर्दे की जो पथरी है उसमें तो बाज में दर्द ही नहीं होता, पहला जो साइन जो सिम्टम्स होते हैं वो ये यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड आते हैं, पेशाब में जलन होगी। और एक अहम चीज मैं आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम आपने गुर्दे की नाली की पथरी का कहा, गुर्दे की नाली की पथरी जरूरी नहीं आपको दर्द करे। अच्छा। ये भी ध्यान में रखिएगा। बाज लोग होते हैं जिसमें साइलेंट स्टोन्स होते हैं, वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, वो उस वक्त पता चलता है जब गुर्दा बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो यंग पेशेंट्स के अंदर मैंने देखा है बड़ा कॉमन होता है, अगर बगैर किसी पेशाब में जलन के आपको एकदम से डिस्कम्फर्ट शुरू हुई है लोअर एब्डोमेन के अंदर, पेट के निचले हिस्से में या कमर के अंदर, और उसके बाद आप वॉशरूम जाते हैं और आप थोड़ा सा यूरिन करते हैं, वापस आ जाते हैं, अभी थोड़ी देर बाद फिर आपको अर्जेंसी महसूस होना शुरू हो जाती है, तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो जहन में रखें आपके गुर्दे की नाली के आखिरी हिस्से में पथरी फंसी हुई है। यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मसाना नॉर्मल है। अगर ये जगह आपको बहुत टाइट महसूस होती है तो इट मींस कि यहाँ पर देखिए लोअर एब्डोमिनल पेन जो है ना, नाफ से नीचे अगर आपको दर्द है, पेशाब में जलन है, तो आप समझ लें आपके मसाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको कमर में इस जगह पे दर्द है और ये दर्द आगे पेशाब के रास्ते की तरफ आ रही है, तो आप समझ लें कि आपके गुर्दे में पथरी है या गुर्दे की नाली में पथरी है। और दूसरी, गुर्दे की पथरी या गुर्दे की नाली में जो पथरी होती है
वो दर्द बहुत शदीद होता है, उसको कहते हैं कि ग्रैंड, मतलब लाइक जैसे कॉली की पेन होता है, आपको ऐसे लगता है आपकी जान निकल रही, कोई अंदर कोई चीज मरोड़ रहा है, और उसके साथ मतली की कैफियत भी होती है, और वो सडनली होता है, एकदम से दर्द शुरू होता है, और फिर दवाई लेते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाता है, और बाद दफा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगर जब भी इस तरह की अलामत आए तो आप समझ जाएं कि आपके गुर्दे में ठीक है, मैंने एक और सवाल करना है, वो आपकी बातों से मुझे कॉलर का नाम बता दें। आसिफा, सवाल कीजिए आसिफा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मैंने पूछना था कि मेरे ना गुर्दों दोनों में पानी की थैली है, तो उसकी मेरे दोनों गुर्दों में एक तो वो है, पथरी भी है, तो उसका क्या हल होगा? डॉक्टर होम्योपैथिक से मेडिसिन ले रही हूँ मैं, और मेरे दर्द रहती है दोनों सालों पे। देखें, आपका जो केस है इसको अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी कहते हैं, जिसमें पानी की थैलियां होती हैं दोनों गुर्दों में होती हैं आमतौर पे, और ये आमतौर पे 40 साल के करीब आके ये प्रॉब्लम जाहिर होता है। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब से मेरे पास एक पेशेंट आए और उनको बिल्कुल ये मसला था, वो सऊदी अरब से चले बेचारे, उनको दर्द हुआ, उनके गुर्दे में पत्थरी भी बन गई थी। जो आ वाले गुर्दे होते हैं ये गुर्दे कमज़ोर होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता थैलियाँ जो हैं गुर्दे को इनक्रोच करके कह लें कि उसको चेंज कर देती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने गुर्दों का ख्याल रखने की, और उसकी वजह यह है कि पानी की थैलियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। और जैसे कि आपने फरमाया कि आपको गुर्दे की पत्थरी भी हो चुकी है, तो आपको ऐसा इलाज कराना है जो बगैर कट के, बगैर चीरे के, बगैर खून बहे और बगैर टांके के हो, जो पेशाब के रास्ते से आपके गुर्दे की पत्थरी निकाल दे, ताकि आपका गुर्दा डैमेज ना हो। तो इसलिए आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, आपने सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज की बात की थी, ये क्या है और इसको आपको लेके कितना एक्टिव रहना है? ये क्या पार्टनर से एक दूसरे में शिफ्ट हो सकती है, और इसको किस तरह आपने संजीदा लेना है? ये क्या बड़ी बीमारी का कोई इलामत हो सकती है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आपको पता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, एक तो इनके बारे में बात नहीं की जाती और इसको एक टैबू बना के रखा हुआ है। तीसरी बात यह है कि फिर इसमें जो भी चीज़ आप कंसील करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे सोसाइटी में, तो अल्टीमेटली फिर अतायत उसके ऊपर हमलावर हो जाएगी। पहली बात यह है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, नाम से ही जाहिर है कि ये पार्टनर से लगती हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होती हैं, इसलिए कहा गया है कि गैर अज़वाजी तल्लुकात से परहेज करें। और इसकी अलामात क्या हैं? अगर पेशाब के अंदर पीप आती है यूरिन के बगैर, मेल के अंदर, और आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कोई भी पीप महसूस हो रही है, या आपके जो अंडरवीयर पे स्पॉट्स लग रहे हैं, और सिमिलरली फीमेल के अंदर जिसे लिकोरिया कहा जाता है वो आ रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अगर ये खातून में है तो इससे मर्द को मसला होगा, और मर्द से है तो खातून को मसला होगा। और अहम बात, दोनों में से अगर एक इलाज कराता है दूसरा नहीं कराता, मियाँ इलाज कराता बीवी नहीं कराती, बीवी इलाज कराती मियाँ नहीं कराता, ये बीमारी कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि फिर दोबारा ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इसलिए जब भी हम ये करते हैं, जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का इलाज करते हैं, तो हम पार्टनर का इलाज भी साथ करते हैं। तो इसलिए जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो तो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे जाकर डॉक्टर को चेक कराएं। दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे जाकर डॉक्टर को चेक कराएं। अदरवाइज ये किस बड़ी बीमारी का पेश खैमा हो सकता है? देखें, आपकी जो बच्चा खवातीन के अंदर जो आपकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत है वो खत्म हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बन सकती है, आपका पूरा लोअर एब्डोमेन जो है उसमें जो है डिसीजंस बन जाएंगे, और उसके अलावा ये इन्फेक्शन ऊपर तक फैल सकता है, आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को इसमें कर सकता है, आपके जेनिटल ऑर्गन्स को कर सकता है, फिर उसके अलावा बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह मेल के अंदर जो है आपकी जो सेक्शुअल हेल्थ है, जो जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है मर्दाना ताकत, उसको ख़त्म कर सकता है। आपके पेशाब की नाली जो है वो ब्लॉक हो सकती है, स्ट्रक्चर बन सकता है, और इतनी बुरी बीमारी है कि वो ठीक नहीं होती, फिर उसके लिए आपको बार बार सर्जरी के अमल से गुजरना पड़ता है। तो ये बड़ी कॉमन काज है कि अगर पेशाब में बार बार पीप आ रही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, तो वो आप इग्नोर करते रहते हैं 2, 2.5, 3 साल के बाद जो पेशाब की नाली है वो बिल्कुल तंग हो जाती है, सुकड़ जाती है, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, वो स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो पूरे रास्ते का स्ट्रक्चर बनता है, और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता फिर। चलें जी, ये तमाम चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है कि हम अपनी ना ये इस तरह की तकलीफ़ परेशानी शेयर नहीं करते हैं ना, तो हम अपने प्लेटफॉर्म से इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं। मेरे लिए भी समटाइम इस तरह का क्वेश्चन पूछना ऑड हो जाता है, बट आप लोगों की रहनुमाई के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई बड़ा मसला किसी के साथ हो। अभी एक लंबी कॉलर्स की हमने लिस्ट देखी है जिनके साथ ये मसला चल रहा है, तो ये जो हमने इशू डिस्कस किया, प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिए, इस पर आपने ज़रूर, अगर मर्द भी हैं तो वो दोनों को जाने जी डॉक्टर के पास, अगर वाइफ को है तब भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ का इलाज होगा। हमारे साथ कॉलर है जी अयाज साहब। अयाज साहब, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब,
मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, अयाज मेरा नाम है। तो मैं शुगर का मरीज हूँ, तकरीबन मेरी उम्र जो है वो 53 ईयर है, और मुझे जो है वो पेशाब मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, पेशाब की कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ये है कि मुमकिन है कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, मुझे नोटाना ताकत जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। इसमें आप कोई राय दे सकते हैं, कोई मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि जो प्रोस्टेट की डिजीज़ होती है उसके साथ ये प्रॉब्लम आता है जो आपने कहा है, और आप एक अच्छा अल्ट्रासाउंड कराएं जिसमें हम ये देखें कि गुदूद का साइज़ क्या है, और अपने डॉक्टर को जाएं ताकि वो आपका मुआयना करे। मुआयना करने के बाद अब लेटेस्ट अद्वियात हैं, टेम्सिलोसिन एक कैप्सूल की फॉर्म में आता है, ये रात को आप लेंगे, उससे आपका ये इशू आ जाएगा। जो दूसरा आपने कहा कि आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग इसलिए कह सकती हैं कि ऑब्वियसली एक गुदूद बढ़ गया है, आपने उसको कंट्रोल रखना है कि उसके सिम्टम्स कम से कम आए, और उसके साथ कॉम्बिनेशन थेरेपी भी है, हम उसमें कुछ ड्यूटेस्ट्रॉइड वगैरह है वो देते हैं, उससे साइज रिलेटिवली स्मॉल होना शुरू होता है, बट इट टेक्स टाइम, लाइक 3 महीने के बाद उसका असर आना शुरू होता है, तो उसके बाद फिर आपको कम से कम 2-3 साल के लिए तो खाना पड़ती है। ठीक है जी, आजाद कश्मीर से हमारे लिए कॉलर थे जी, आपका बहुत शुक्रिया, हमारा शो वहां पर भी देखा जा रहा है। अयाज साहब अब लाहौर वाले हैं जी, बताइए क्या पूछेंगे अयाज साहब? यूरोलॉजिस्ट से पूछ रहे हैं, अपने प्रोस्टेट के बारे में डिस्कस करना था कुछ। जी 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 बताइए। मैंने बताया था यूरिन का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट मेरा बड़ा हुआ है 4.2, उसके बारे में बात करनी थी। आपने शायद सुना नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 4.2 बहुत खतरनाक लिमिट्स में नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको खतरे की घंटी बज चुकी है, और जो प्रोस्टेट का ये एंजाइम होता है PSA, इसके अंदर 2 वजूहात मेन होती हैं, एक प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है, दूसरा प्रोस्टेट का कैंसर होता है। तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपका मुआयना करके डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन गुदूद को मुआयना किया जाए पखाने वाले रास्ते से, और उसके बाद आपकी MRI रिकमेंड की जाए, अगर ताकि ये रूल आउट कर लिया जाए खुदा ना खास्ता कहीं ये प्रोस्टेट जो है इस कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा, तो इस स्टेज पे आप इसको रोक लेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर भी काबिल इलाज है और इसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप तब जाएंगे जब ये प्रोस्टेट का जो कैंसर है ये हड्डियों तक जा चुका होगा या फैल चुका होगा, तो फिर उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट भी पेचीदा हो जाएगी। चलिए जी, बर वक्त आप एक दफा जाके अच्छे तरीके से मुआयना करा लें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला अब आगे इतना नहीं बढ़ा सकते, अब हमें जाना है जी वाइंड अप की तरफ। मेरे पास हैं 2 मिनट। डॉक्टर साहब, मैक्सिमम लोगों का इशू ये रहा, अब इसको कंक्लूड करते हुए आप सजेशन क्या देना चाहेंगे? खवातीन में यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, मसाने की कमजोरी, बहुत सारी ऐसी कॉल्स आई, खवातीन कह रही है बात करते करते यूरिन निकल जाता है, फिर मर्दों में गुदूद वाला इशू, अब हमें करना क्या है? सबके लिए सजेशन। सबसे पहली बात है खवातीन के लिए, उसमें यह है कि अगर कभी भी पेशाब में आपको इन्फेक्शन महसूस हो जाए, जैसे कि पेशाब में जलन हो रही है या पेशाब बार बार आ रहा है या तकलीफ के साथ आ रहा है, तो अपने इन्फेक्शन का फौरी तौर पे इलाज करवाएं। और वो खवातीन जो ज़िंदगी के अमल से गुजर चुकी हैं और उनके अंदर यूरिन लीकेज है, तो वो अपने मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें। अब गुदूद के जितने भी मरीज़ हैं, जब भी उनको ये लगे कि पेशाब की जो धार है कमज़ोर हो गई है, पेशाब बार बार आना शुरू हो गया है, या पेशाब के लिए जोर लगाना पड़ता है, या पेशाब करने के बाद मसाने में यूरिन रह जाता है, तो वो एक तो कब्ज़ ना होने दें, और दूसरे नंबर पे जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि ऑपरेशन से बचा जा सके। और आज का जिसे कहते हैं ना टेक होम मैसेज ये है कि अपने गुर्दों को, अपने पेशाब के रास्ते को, अपने मसाने को ठीक रखें ताकि आपकी ज़िंदगी, और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशाब का जो ताल्लुक है वो ज़िंदगी की क्वालिटी से है। अगर आप चाहते हैं कि समाजी तौर पे आप एक्टिव बंदे के तौर पे काम करें, तो आपके पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन को भी रोकें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गुर्दों को सेहतमंद रखें। और गुर्दे कैसे सेहतमंद रहेंगे? 12 गिलास पानी पिएं और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें ज़िंदगी में जो पत्थरी बनने के अमल को रोकती हैं, पेशाब के इन्फेक्शन को रोकती हैं, जैसे कि लेमन। ठीक हो गया, लेमन का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं शर्तिया आपके गुर्दे में पतरी नहीं बनेगी। और पानी का इस्तेमाल 12 गिलास सबके लिए रिकमेंडेड है अगर आप इस मसले से बचना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और एक ऑफर जो डॉक्टर साहब ने की है कि जितने कॉलर्स डॉक्टर साहब के पास जाएंगे जी, डॉक्टर साहब उन्हें, बड़ी मेहरबानी है आपकी, उनका इलाज फ्री करेंगे जी। थैंक यू सो मच। हम हेडलाइंस के बाद आएंगे।